नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, पिछले दिनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे माहौल बन गए थे। युद्ध जैसे माहौल के बीच दोनों देशों की जो आवाम थी उस पर इसका एक गहरा असर पड़ा। लेकिन उसके बाद सीज फायर हो जाता है और सीज फायर के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच किस तरह के हालात हैं, क्या सोचती है यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता, इसी पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ हैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, जो अर्थ प्रकाश के चीफ रिपोर्टर हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल एनालाइजर भी हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि सीज फायर के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो स्थिति है वो किस तरह की है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया था, युद्ध जैसा माहौल हो गया था। हालांकि भारत ने एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया। उसके बाद जो पाकिस्तान था वो फ्रंट फुट पे आने की कोशिश की उसने और युद्ध जैसा माहौल क्रिएट हो गया। लेकिन कुछ बड़े देशों के बीच में मध्यस्थता के बाद सीज फायर होता है। सीज फायर के बाद आज हम बात करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो स्थिति है वो कैसी है आज की डेट में। लेकिन इससे पहले डॉक्टर साहब, मेरा जो सवाल है वो बड़ा अहम सवाल है। देखिए, भारत पाकिस्तान के जनता क्या सोचती है या यहाँ के हालात कैसे हैं, इस पर बात हम करेंगे। हाँ, लेकिन उससे पहले अभी एक खबर आ रही है कि पाकिस्तान के किराना में परमाणु लीकेज हो गई है। क्या वाकई परमाणु लीकेज हुई है? अगर वाकई परमाणु लीकेज हुई है तो उसका पाकिस्तान की आम जनता पर और भारत की आम जनता पर क्या असर हो सकता है? ऐसे राजेंद्र जी, सबसे पहले हिंदुस्तान की आर्मी और हिंदुस्तान की केंद्रीय सरकार बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वाकई बधाई के पात्र हैं। हमारी जो सेना है वो बधाई की पात्र है, क्योंकि उस सेना का जो जज्बा है वो शायद दुनिया में सेना के साथ प्रधानमंत्री, जी वो तो बिल्कुल अपने विदेश मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने बात की है सरगोधा की, हाँ, नो डाउट की NRSD जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसका 13 मई को जो लेटर मीमो नंबर है 458282 जारी होता है। और ये हो रहा है इंजीनियर मलिक असद रफीक, जो डायरेक्टर जनरल हैं पाकिस्तान NRSD के। इसमें उन्होंने कहा है कि जो सरगोधा है, कि जैसे हम सबको पता कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की अवाम को नहीं तंग किया, युद्ध में ना अटैक हुआ, ना उन्होंने किया है आर्मी पर, ये किया है आतंकी जो ठिकाने थे वहां पर अटैक किया। तो जहां बेस कैंप थे, तो उन्होंने लेटर जारी किया। ये सोशल मीडिया पे बहुत आया और कुछ लोग कहते हैं फर्जी लेटर है, लेकिन हम इस पर एनालाइज करेंगे कि अगर वाकई ये ठीक है तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं पाकिस्तान पर। ठीक है ना? तो उसमें उन्होंने कहा कि जो अपने इंडिया में ना 192 कैप्सूल की लीकेज हुई है इसमें, तो उसके अंदर है कि फिर उसके बाद जो पाकिस्तान की PAEC, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी एक कमीशन है, और साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट ने टीम भेजी वहां पर। और उसके बाद जो यूरोपियन अपने मीडिया का ये दावा है, यूरोशियन मीडिया का दावा है कि US ने वहां पर जो विशेष विमान भेजा है, वहां पर जो विमान है वो है बीच क्राफ्ट B-35 AMS, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का। ये जो विमान है ना, इसका काम ये होता है कि अगर कोई न्यूक्लियर लीकेज हो उसको डिटेक्ट करना। ये विमान देखेंगे, जब ये विमान देखेंगे तो अब लगने लगे कि वहां पर इस तरह की कोई हरकत हुई है। और उसके बाद जो है, ये आपने देखा होगा कि अब हम आगे चलते हैं तो सरगोधा जो एयरबेस है उस पर अटैक हुआ, ये सबको पता। और सरगोधा से कराना वो है 20 किलोमीटर दूरी पर है। और आपको बताता हूं कि जहां पर ये 51 एरिया आता है, 51 जो एरिया होता है ना, वो टोटल वो होता है गुप्त एरिया होता है, जो US का भी है, जहां पे कानून दिखा रखे हैं। पाकिस्तान ने भी घोषित किया हुआ एरिया, यानी ये एरिया ना हिंदुस्तान को पता था, आर्मी को, कि ये एरिया एटॉमिक उन्होंने वहां पर रखे हैं।
और हिंदुस्तान के जो जो ये बात चली मीडिया में, तो हिंदुस्तान के एयरफोर्स के जो हेड हैं उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को किया है और एयरबेस को किया, लेकिन परमाणु संयंत्रों को जहां पर परमाणु हथियार रखेंगे वहां पर हमने बिल्कुल अटैक नहीं किया। अब ये प्रश्न होता है कि इससे ना जो अपने हिंदुस्तान के, देखिए अगर ये बात सच्ची है कि लीकेज हो रहा है, उसमें आपको बताता हूं, जो अपने हिंदुस्तान के सेना के पूर्व मेजर जनरल राजीव नारायणन और जो डीआरडीओ के हेड थे, उन्होंने दावा किया अगर ऐसी लीकेज हुई है तो इसका मतलब उनके जो परमाणु शस्त्र हैं वो नकारा हो गए हैं पाकिस्तान के। तो अच्छा, अब बात करते हैं जो जो अमेरिका। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, इसमें जो मेन कड़ी है, आपको पता है युद्ध के दौरान ये एक बात चली थी, युद्ध के दौरान की पाकिस्तान में एनसीए की मीटिंग हुई है, जिसको नवाज अपने शाहबाज शरीफ ने कहा था ये नहीं हुई, वो एनसीए की मीटिंग हुई है, मुनीर ने की है। तो यह भी हो सकता है कि उन्होंने इसकी टेस्टिंग की हो, टेस्टिंग के अंदर लीकेज हो, ये हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखिए अब प्रश्न ये होता है कि उन्होंने वहां पर इमरजेंसी घोषित कर दी है इस लेटर के बाद जो परिस्थिति हुई है, तो वहां पर जो लोग हैं उनको कह दिया सरगोदा के पास जितने भी गांव के उनको खाली कर दो, कि मेडिकल इमरजेंसी यहां पर घोषित हो रही है, क्योंकि गैस का रिसाव हो रहा है ना, वो हॉरिबल होता है। हाँ, वनस्पति के लिए भी, उपजाऊ जमीन के लिए, उनके यानी कहने का मतलब आज की डेट में अगर उनके हिसाब से देखा जाए, किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज्यादा, अगर उनके हिसाब से देखा जाए कि आज की डेट में वहां पर 5-6 लाख जो लोग हैं उनकी जान खतरे में है। अब आप क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, इसका अब सोल्यूशन क्या है? पाकिस्तान ने इसका सोल्यूशन क्या निकाला? अगर वाकई ऐसा कुछ हुआ तो सोल्यूशन क्या है इसका? हाँ, मैं आपको बताता हूं कि ये नौबत कैसे आई। जैसे ही देखो सीज फायर की बात, सीज फायर हुआ, ठीक है ना, और पाकिस्तान ने पहल की है सीज फायर के लिए, ये सबको पता है, इंडिया ने पहल नहीं की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने, वहां के जो हेड हैं आर्मी, क्या कहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया तो ये कह रहा है कि मोदी साहब ने जाके, और इवन हमारा विपक्ष भी ये कह रहा है नहीं, आप देखिए ना, आप रिकॉर्ड देखिए ना, पाकिस्तान ने यूएस से बात की, इसलिए की ताकि उनको पता चल गया था कि हमारे लीकेज हो रही है, ये युद्ध उसमें ना कन्वर्ट हो जाए न्यूक्लियर वार में। तो उन्होंने ये बात की, तो उसके बाद जो कुछ हुआ मैं आपको बताता हूं। फिर उसके बाद जो यूएस है ना, देश अपने मंत्री यूएन वाले जो थे सभी ने बात की इंडिया के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, इस समय जो इंटरनल सीज फायर हो गया, सीज फायर के बाद आपने बताया कि परमाणु लीकेज भी हो रही है, तो पाकिस्तान की इंटरनल स्थिति क्या है? देखिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है गृह युद्ध से भी उसको सामना करना पड़ रहा है, बलूचिस्तान कहीं ना कहीं, अफगानिस्तान भी ताक लगाए बैठा है, टीटीपी। तो क्या लगता है कि इस समय पाकिस्तान की इंटरनल जो पोजीशन है वो कैसी है? देखिए इंटरनल पोजीशन जो पाकिस्तान की है, देखो मैंने आपको जो पहले ही अपने डिस्कशन उसमें कहा था कि तीनों तरफ से अटैक होगा। बलूचिस्तान ने तो एक दो दिन पहले फिर अटैक किया पाकिस्तान आर्मी पर, उन्होंने अपने आप को आजाद देश घोषित कर दिया और इंडिया को कहा कि यहां पर वैसी बनाई जाए बलूचिस्तान की अलग से, वो वहां पर यह स्थिति है। अच्छा। उन्होंने झंडा भी अपना बना लिया। अच्छा। सब कुछ कर लिया बलूचिस्तान ने। तो हाँ, अब ये इंटरनल पोजीशन में पाकिस्तान को हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ ये जो अगर ये परमाणु गैस का रिसाव की बात करें तो उधर इमरजेंसी लगने की बात, अगर ये बात सच्ची है तो उधर जो तीसरी बात है, जो ये जो पानी रुका हुआ है उससे दिक्कत है। यानी पाकिस्तान आज की डेट में इकोनॉमी के तौर पर भी नहीं, इकोनॉमी हुई है बिल्कुल। तो आज की डेट में पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। अच्छा, तो भारत की इंटरनल स्थिति क्या है इस समय? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए विपक्ष जो है, जहां युद्ध के दौरान वो पूरी तरह से सरकार के खिलाफ था, अब वो सुर जो है उनके बदले हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि ट्रंप ने या यूएसए ने जो बीच में मध्यस्थता कराई है, तो क्यों करवाई है? नहीं, अब मैं बताता हूं, जब ये युद्ध चल रहा था, आपको मैं थोड़ा हल्का सा पीछे लेके जाऊंगा तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जब हम इंडिया की तरफ आएंगे ना, तो पाकिस्तान को हल्का साथ लेके चलते हैं। तो पाकिस्तान ने अप्रोच किया उनको, तो ये नहीं हो सकता कि यूएस डायरेक्ट उन्होंने स्टेटमेंट दिया। नेचुरली है कि हिंदुस्तान के विदेश मंत्री या विदेश सेक्रेटरी से बात हुई होगी बिल्कुल, कि उनका ये मैसेज आप क्या करना चाहते हो। क्योंकि देखिए जब कोई युद्ध होता है ना, तो कोई जो बड़ा होता है उसमें वही सोल्यूशन निकालता है। डीजीएमओ से बात तो हुई होगी उनकी। हाँ, लेकिन उसके बाद जो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, पहले उनका
भारत के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हम युद्ध विराम करेंगे लेकिन हमारी शर्तें होंगी, शर्तें होंगी। हाँ, सीज फायर कर देते हैं, ये बात हुई। हाँ, अब प्रश्न है जो हिंदुस्तान पर, अब हिंदुस्तान की बात करते हैं। अच्छा, एक बात और रहेगी पाकिस्तान। नहीं, मैं बीच में आपको यहाँ टोकना चाहूंगा डॉक्टर साहब। जो ये युद्ध विराम हुआ, सीज फायर हुआ, तो आपको क्या लगता है कि रिटर्न शर्तों के साथ हुआ है? नहीं, अब मैं आपको बताता हूं। पहले मैं ना तो रिटर्न शर्तों के साथ चाहिए था। मैं आपको बताता हूं। पहले मैं ना जो यहाँ की हिंदुस्तान की ऑपोजिशन की क्या स्थिति थी उसके बाद एनालाइज करेंगे। ठीक है, ठीक है ना। आवाम की, जनता की क्या सोच है और ओपोजिशन की क्या सोच है? जैसे ही सीज फायर हुआ, डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया, तो उसके बाद हिंदुस्तान में जो ओपोजिशन की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी हो गया, समाजवादी पार्टी होगी, कांग्रेस पार्टी होगी, आम आदमी पार्टी होगी, ओबीसी होगी, सभी ने ये कहा कि हिंदुस्तान के इंटरनल मैटर में ट्रंप का क्या काम है। हाँ, बिल्कुल। तो आम आदमी पार्टी ने प्रश्न ही पूछे, जब युद्ध ठीक चल रहा था, हम जीत रहे थे, तो बीच में सीज फायर करने की क्या दिक्कत आ गई, आपने क्यों किया? उनके यही ब्लेम है कि यानी हिंदुस्तान को क्या ट्रंप चला रहा है, ये स्थिति थी। अब इसके अंदर जो मौजूदा स्थिति में सभी ये प्रश्न कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के पास भी। अब आपको एक चीज बताता हूं मैं, ये तो मौजूदा स्थिति होगी, उन्होंने प्रश्न किए कि ये क्यों हो रहा है। अब आपको चीज बताता हूं कि व्यक्ति एनालाइज क्या है, मेरा जो एनालाइज है ना क्या है। मैं देखिए, जो पाकिस्तान को लगा कि मैं युद्ध से हमारा बहुत नुकसान होगा, नो डाउट कि पाकिस्तान के एयरबेस गए हैं और वहां पर बहुत नुकसान हुआ है, पाकिस्तान को इंटरनल तौर पर नुकसान हुआ, टूट चुका है पाकिस्तान, 20-30 साल पीछे चला गया वो। तो उन्होंने संधि की और यूएस है, उन्होंने हस्तक्षेप करके, यानी जैसे युद्ध कभी होता ना, तो जो देखो ना पाकिस्तान हिंदुस्तान को कहने वाला युद्ध सीज फायर के लिए, हाँ, ना हिंदुस्तान कहने वाला पाकिस्तान को, कैसे कह दे। तो इसमें उन्होंने अमेरिका को अप्रोच किया। अमेरिका को इसलिए अप्रोच किया ताकि उनको पता है कि मोदी जी के ट्रंप के साथ वो रिलेशन है, क्या वो बात करें। अच्छा, इंटरनल बात ही पाकिस्तान को पता था कि, अच्छा ये ट्रंप को ही पता था अगर ये युद्ध ना रोका गया तो ये न्यूक्लियर वार हो जाएगा, और न्यूक्लियर वार होनी भी थी ये, अगर युद्ध ना रोका गया होता। तो उसके अंदर तो इनको जो दिक्कत थी, मैंने जो स्टेटमेंट पढ़ी है कल, देखी है पॉलिटिकल पार्टी, तो वो कह रहे कि पहले ट्रंप ने ट्वीट किया कि हमारी मध्यस्थता के कारण सीज फायर के लिए दोनों राजी हो गए हैं। उसके बाद रायसन हिल से स्टेटमेंट गई, विदेश मंत्री उसके बाद कहा सीज फायर का। अब मुझे एक चीज बताइए, एनालाइज कर रहे हैं हम बैठकर कि इतना बड़ा डिसीजन हुआ किसी भी कंट्री का, तो उससे पहले ही बातें हुई हैं। अगर ट्रंप तक बात पहुंची थी तो उनके विदेश मंत्री, हिंदुस्तान के विदेश मंत्री से बात की है, लेकिन जो ट्वीट का आगे पीछे हो गया उस पर दिक्कत हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि यूएस ने टोटली मोदी जी को बगैर कहे इन्होंने ये कर दिया। और उसके बाद सीएनएन मीडिया के अंदर बात चली तो हिंदुस्तान की सरकार ने यह कह दिया कि ये जो है इसमें किसी की मध्यस्थता नहीं है, दोनों पक्षों की बातचीत के दौरान ही ये सीज फायर हुआ है। चलो ये बात की है डॉक्टर साहब, सीज फायर कहीं ना कहीं आम जनता के लिए उसके फेवर में भी है, हक में भी है, क्योंकि युद्ध जो होता है उसके हमेशा जो परिणाम होते हैं वो अच्छे नहीं होते। युद्ध के परिणाम आम जनता के लिए बड़े घातक होते हैं। अच्छा, वो प्रॉब्लम पता क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि ट्रंप सऊदी अरब गए, वहां पर जाकर सबको कह रहे हैं कि ये हमारी मध्यस्थता के कारण मैंने बहुत मिलियन लोगों की जान बचा ली इसके कारण। और देखिए आप सुनिए ना, युद्ध में ना वक्त, परिस्थिति, स्थान देखकर स्टेप लिए जाते हैं। जब ले लगे कि ये फ्यूचर के अंदर युद्ध, देखो कहीं ना कहीं तो बातचीत होती है डेस्क टू डेस्क, अगर युद्ध 2 साल चले 3 साल, डेस्क टू डेस्क बात होगी ना। बिल्कुल ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर अमेरिका ने एक भूमिका बनाई है, लेकिन अमेरिका हिंदुस्तान को फोर्स नहीं कर सकता कि आप डिसीजन लो, सुझाव दे सकते हैं। जो डिसीजन लिया है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट लिया है सीज फायर का। मेरी बात समझ गए ना आप? मैं बिल्कुल समझता हूं। शायद हमारे दर्शक भी उस चीज को समझ गए होंगे। तो इसमें मोदी जी ने जैसे सीज फायर हुआ, उन्होंने ये कहा कि शर्तें होंगी, मीटिंग होगी, उसमें कहा 12-13 मई को बैठकर बातचीत होगी कि क्या क्या शर्तें। लेकिन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने यह कह दिया, एक शर्त तो सीज फायर के दौरान ही कह दी थी कि अगर फ्यूचर के अंदर कोई आतंकी हमला हिंदुस्तान में हुआ उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा।
देखिए आप इस स्टेटमेंट से डॉक्टर साहब एनकाउंटर तो आज भी हो रहे हैं, अभी भी करंटली, हाँ अभी जस्ट मैं खबर देख रहा था तो अभी भी जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर चल रहे हैं, लेकिन वो इनकाउंटर है जो टेररिस्ट इधर है। सीज फायर जब भी हो तो उसमें देखिए, जब आपको पता है कि सामने वाला देश कमजोर पड़ रहा है तो आपको अपनी शर्तों पे सीज फायर करनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है? हाँ ठीक है, आपकी ये बात वो अच्छी है। देखिए वो जो मीटिंग होनी है ना, ये सिर्फ सीज फायर करता है, वो जो शर्तें हैं ना वो बैठ दोनों जो है कंट्रीज के लोग बैठेंगे। ये मोदी जी ने कह दिया 2 दिन कि एक तो बता दिया था एक्ट ऑफ वार होगा अगर आतंकी हमला करेंगे, दूसरी जो शर्तें हैं जिसमें पीओके की शर्तें, एक गिल बीता है उसकी भी है, ये सारे मुद्दे रखे जाएंगे सारे। वो मीटिंग वार्ता बाद में होगी। हाँ, ऐसे तो मोदी जी ने कह दिया था कि अगर उधर से गोली चलेगी तो यहाँ से गोला चलेगा। वो तो उन्होंने, तो वो देखो हिंदुस्तान ने अपने मंसूबे बता दिए, तो अब जो बैठ के बात होगी वो नेचुरली 5-7-8 दिन लगते हैं, बैठ के सेटलमेंट होने के बाद ये बातचीत होगी, बैठ के बगैर बातचीत नहीं होगा ये जी। तो दोस्तों आज सीज फायर के बाद जो भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के करंट हालात हैं, आज की डेट में जो भी उनकी पोजीशन है उसके बारे में डॉक्टर साहब ने बड़ी विस्तार से बताया, और सीज फायर जो हुई है उसके बारे में भी डॉक्टर साहब ने आपको बहुत अच्छे से बताया। अगर आपका कुछ सुझाव है, आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।